नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज महाकुंभ में महापाप करने वाले हैवानों के बारे में जो खुलासा मैं करूंगा, जो बातें आपको बताऊंगा, उसे देखकर सुनकर आप चौंक जाएंगे। महाकुंभ में स्नान करती माताओं और बहनों के वीडियो बनाकर बेचने वाले पकड़ लिए गए हैं। ऐसे वीडियो से पैसा कमाने वाले पापियों के तार रोमानिया और अटलांटा से जुड़े हैं। यह एक बड़ा इंटरनेशनल रैकेट है जो चोरी छुपे महिलाओं के वीडियो बनाता है, उन्हें डार्क नेट पर बेचता है। पाप के ये सौदागर यूपी और गुजरात दोनों जगह से पकड़े गए। होम मिनिस्ट्री ने इस तरह के वीडियो बेचने वाली 17 वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया है। यूपी पुलिस ने 13 एफआईआर दर्ज की हैं। गुजरात पुलिस ने इस तरह की घिनौनी हरकत में लगे 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। यूपी पुलिस ने यूट्यूब चैनल्स के अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम के कई सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी बंद किया है। लोगों को धोखा देने के लिए इन चैनल्स के नाम महाकुंभ 2025, बाबा की व्लॉगी, मेला महोत्सव और हिंदू ऑफिशियल जैसे रखे गए थे। ये टाइटल देखने में धार्मिक थे, पर इनके जरिए अधर्म किया जा रहा था। महाकुंभ जैसे पवित्र और आस्था के पर्व के नाम पर पाप किया जा रहा था। संगम में डुबकी लगाने पहुंची महिलाओं के वीडियो और फोटोज अपलोड किए जा रहे थे। पाप के सौदागरों ने बड़ी बेशर्मी से रसिया द्विवेदी, देशी रसिया, गर्ल्स लाइव वीडियोस जैसे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा अकाउंट्स बनाए थे और इसके जरिए महिलाओं के चोरी छुपे बनाए गए वीडियोस बेचे जा रहे थे। वीडियोस का बाकायदा ऑक्शन हो रहा था। टीजर अपलोड किए जाते थे और फिर कभी 1000 तो कभी 2000 रुपए में पूरा वीडियो ऑफर किया जाता था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पुलिस ने इस तरह के अकाउंट्स की पूरी जानकारी मांगी है। गुजरात पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया है। इनमें से एक प्रयागराज का रहने वाला है, 2 को महाराष्ट्र से पकड़ा गया है। लेकिन यह मामला लोकल नहीं है। इन अपराधियों के तार विदेशों से जुड़े हैं। आज मैं इस बात का खुलासा करूंगा कि गुजरात पुलिस को अपनी जांच में क्या क्या पता चला। इस महापाप का काला सच सामने आने के बाद महाकुंभ में पहुंचे श्रद्धालुओं ने क्या कहा। महाकुंभ में अब घाटों पर वीडियो बनाने, फोटो खींचने पर पाबंदी लगा दी गई है। प्रयागराज में संगम और गंगा यमुना के घाटों पर पुलिस फोर्स की तैनाती बढ़ा दी गई है। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी लगातार इस बात पर नजर रख रहे हैं कि कहीं कोई चोरी छुपे स्नान करती महिलाओं की वीडियो तो नहीं बना रहा। घाटों पर निगरानी के लिए यूपी पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है। पुलिस की टीमें संगम और गंगा के घाटों के आसपास लगातार अनाउंसमेंट कर रही हैं। पुलिस वाले लोगों को आगाह कर रहे हैं कि लोगों के स्नान की तस्वीरें लेना, वीडियो बनाना गैर कानूनी है, इसलिए अगर कोई ऐसी हरकत करते हुए पकड़ा गया तो सख्त एक्शन होगा। सभी श्रद्धालु से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, घाट पर जाकर कोई भी वीडियो ना बनाए। किसी भी बहन बेटियों की कोई वीडियो नहीं बनाएगा। घाट पर वीडियो बनाना सख्त मना कर दिया गया है। कोई भी वीडियो ना बनाए। सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, घाट पर जाकर कोई फोटोग्राफी वीडियो ना करे। श्रद्धालुओं को बार बार बताया जा रहा है कि स्नान करते समय आप किसी की वीडियो शूट नहीं करोगे, ये प्रतिबंधित है। आपको बार बार बताया जा रहा है, घाट पर आप जा रहे हैं, किसी की वीडियो नहीं बनाएंगे। नहाते समय अगर कोई स्नान करे उसकी वीडियो फोटोग्राफी नहीं करेंगे आप लोग। चलते रहे रास्ते में, नहीं रहे भैया। कोई भी स्नान करते समय कोई वीडियो शूट नहीं करेगा। अगर किसी के बच्चे बहन बेटियां स्नान करिए, कोई वीडियो शूट नहीं करेगा। आपको बार बार बताया जा रहा है, इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। पुलिस को बार बार यह अनाउंसमेंट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि महाकुंभ में लाखों श्रद्धालुओं के बीच कुछ गिरी हुई मानसिकता वाले लोग भी घुस जाते हैं। ये श्रद्धालु बनकर घाटों के किनारे पहुंचते हैं, फिर सेल्फी लेने के बहाने कैमरा ऑन कर देते हैं, चोरी से घाटों पर डुबकी लगा रही महिलाओं की वीडियो बनाते हैं और फिर इन वीडियोस को डार्क वेब पर बेचते हैं। एक वीडियो को 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक में बेचा जाता है, बोली लगाई जाती है। यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करके पैसा कमाया जाता है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल्स पर महिलाओं के स्नान की तस्वीरों को बड़े पैमाने पर बेचा जा रहा था। इसलिए
अब संगम के आसपास सभी घाटों पर कैमरा ऑन करने पर पाबंदी लगा दी गई है ताकि महाकुंभ में ऐसे महापाप को रोका जा सके। हम बराबर बोलते रहते हैं, हमारे जो फोर्स ड्यूटी पर लगी है घाट पर, वो अनुरोध करती रहती है कि फोटो वीडियो ना बनाएं। लोग अपने परिजनों का फोटो वीडियो बनाने के आड़ में यदि ऐसा गलत काम करते हैं तो वो गलत है। हम लोग अनुरोध करते रहते हैं कि घाट पर यदि स्नान कोई कर रहा है तो निजता का हनन है, उसका फोटो वीडियो बनाया जाना। तो लगातार हमारा फोर्स ये सेंसिटाइज करता रहता है, लोगों से अनुरोध करता रहता है कि आप फोटो वीडियो ना बनाएं। हमारी टीमें लगी हुई हैं घाट पर, लगातार वो इस चीज़ पे दृष्टि रखती हैं कि कौन कहाँ क्या शूट कर रहा है। यदि कोई देर लगाता है तो उसको तत्काल हटाया जाता है। यदि उसके परिजन हैं तो वेरीफाई किया जाता है कि अपने परिजनों के साथ ही है या ऐसी अन्यत्र आके खड़ा हो गया। तो ऐसे में हम लोगों को सेंसिटाइज करते हैं। लोग भी ध्यान रखते हैं कि कोई इस तरह का कोई एंटी सोशल एलिमेंट ये हरकत ना कर सके। यदि ऐसी कोई सूचना मिलती है तो उसके खिलाफ हमारी जो वैधानिक कार्रवाई है वो बिल्कुल की जाएंगी। महाकुंभ में जो श्रद्धालु हैं वो भोले भाले हैं, सीधे साधे लोग हैं। उनको जब इस तरह की हरकतों के बारे में पता चला तो वो लोग हैरान रह गए। पवित्र डुबकी लगाने पहुंची महिलाओं ने कहा उन्हें तो आस्था के इस महापर्व में इस तरह के महापाप की जरा भी उम्मीद नहीं थी। पुलिस को इस तरह की गंदी हरकत करने वालों को पकड़कर जेल में डालना चाहिए। जुर्म तो ये बहुत बड़ा, और खास तौर से इस जगह पे जहाँ पे संगम नगरी है, लोग यहाँ पे श्रद्धा आते हैं, नहान करते हैं। इतना मतलब औरतों को, लड़कियों को भी ये होता है ना कि हमें भरोसा है, हम अपने भाइयों के बीच में हैं, मतलब सनातनी भाई हैं, यहाँ पे हम उनके बीच में खड़े हुए हैं। और यहाँ पे अगर कोई लड़का या कोई आदमी ऐसी हरकत कर रहा है तो ये बहुत गलत है। सबके लिए ही जरूरी है, क्योंकि वीडियोस तो ऐसा है ना, मान लीजिए नॉर्मली इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी बना रहे हैं, हम लोग भी बनाते हैं। मान लीजिए कभी कुछ कैप्चर हो जाता है, कोई लेडी है बाहर ही अपना चेंज कर रही है, कैप्चर हो रहा है, वो चीज़ें हमें भी ध्यान रखनी चाहिए। कुछ थोड़ा लेडीज़ का भी होता है कि जैसे बाहर चेंज करें, अपने चेंजिंग रूम में थोड़ा सा ध्यान दें, इधर उधर देख लें, कुछ कैमरा वगैरह किसी ने फिट नहीं कर रखा है, उस टाइप से चीज़ें थोड़ा सा तो देखनी पड़ेंगी ना हमें भी, और थोड़ा सा लोगों को भी देखना। ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। ये आस्था और धर्म के स्थलीय महाकुंभ चल रहा है, इसमें ये सब करना कुछ गलत लोगों के कारण ये बहुत गलत बात है। उसमें कुछ कार्रवाई होनी चाहिए उन पे। मैम क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये गलत बात है। ये वीडियो बनाकर बेचना ये बहुत गलत बात है। लेडीज को, लड़कियों को वीडियो बना रहे हैं, जो बना रहे हैं तो बहुत गलत कर रहा है। ऐसा काम नहीं करने, ये आस्था का पर्व है। पुलिस को अपना सख्त कदम कुछ उठाना चाहिए, ये कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस को। आज यूपी के संभल से बड़ी खबर आई। पुलिस ने दावा किया कि 3 महीने पहले संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के वक्त जो वायलेंस हुई थी उसकी साजिश दुबई में रची गई थी। दुबई में बैठे गैंगस्टर शारिक साठा ने 23 नवंबर को संभल में अपने साथी गुलाम को फोन किया और कहा जामा मस्जिद का सर्वे किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए, चाहे इसके लिए हिंसा करनी पड़े या किसी को गोली मारनी पड़े। इसके बाद हथियार बांटे गए, भीड़ जुटाई गई और 24 नवंबर को सर्वे टीम के साथ पहुंची पुलिस पर हमला किया गया। संभल हिंसा की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने कोर्ट में 4000 पेज की जो चार्जशीट फाइल की है उसमें साफ कहा गया कि 24 नवंबर 2024 को संभल में जो हिंसा हुई उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जामा मस्जिद का सर्वे रोकना था और इस साजिश के पीछे दुबई में छुपे गैंगस्टर शारिक साठा का हाथ है। शारिक साठा ने 23 नवंबर को गुलाम से कहा था कि सर्वे टीम के साथ पहुंचे हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन की हत्या कर दी जाए। शारिक साठा ने अपने साथी गुलाम को विष्णु शंकर जैन की तस्वीर भेजी और हथियार भी मुहैया कराए। गुलाम को पुलिस ने 1 दिन पहले अरेस्ट किया है। पुलिस का दावा है कि गुलाम ने पूछताछ में सारी बातें बताई हैं। संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि संभल में हिंसा में शारिक साठा के गैंग के लोगों ने भीड़ के बीच से फायरिंग की थी। इसी फायरिंग में 4 लोगों की मौत हुई थी और कई पुलिस वाले घायल हुए थे। आज उत्तर प्रदेश असेंबली में योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को एक और मामले में करारा जवाब दिया। बजट पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के नेताओं ने महाकुंभ में हुए खर्चे पर सवाल उठाए। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के योगी के लक्ष्य का मजाक उड़ाया। समाजवादी पार्टी के एमएलए रागिनी सोनकर ने कहा, योगी जी दावे तो बहुत करते हैं, अब यह भी बता दें कि 2029 तक यूपी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे बनेगा, क्योंकि अब तक तो इसकी संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं देती।
जैसे ही समाजवादी पार्टी के विधायक का सवाल खत्म हुआ तो योगी ने तुरंत जवाब दिया। योगी ने कहा कि महाकुंभ से यूपी की इकोनॉमी को 3 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा। ये बात बड़े बड़े अर्थशास्त्री मान रहे हैं। जहां तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात है तो वो लक्ष्य भी 2029 से पहले हासिल हो जाएगा। लेकिन ये सब समाजवादी पार्टी के नेताओं को नहीं दिखेगा, क्योंकि वो भारत को और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ते देख ही नहीं सकते। आज महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर रंग दिखाया। शिंदे ने कहा, मुझे हल्के में मत लेना, नहीं तो फिर तांगा पलट दूंगा। लेकिन जब मुझसे पूछा गया कि उनके निशाने पर कौन है, कौन उन्हें हल्के में लेता है, तो शिंदे ने बात घुमा दी। कहा, उनका इशारा किसकी तरफ है ये सबको पता है। जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाला साहब और दिघे साहब का कार्यकर्ता हूँ, ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए। और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया, आम लोगों के मन की सरकार को हमने लाया वहां पर। और डबल इंजन की जो लोग चाहते थे, डबल इंजन की सरकार चली। और देखो, मैंने उस वक्त कहा था विधानसभा के पहले मेरे भाषण में कि मैं और देवेंद्र जी 200 से ज्यादा सीटें लाऊंगा, तो 232 सीट आई है। और इसलिए मुझे हल्के में मत लेना, ये इशारा जिनको समझना है वो समझ ले, और मैं मेरा काम करते रहूंगा। रोज आरोप लगा रहे। और आज दिल्ली से जो तस्वीरें आई उन्हें देखकर उद्धव और उनकी पार्टी के नेताओं की तो नींद उड़ जाएगी। दिल्ली में अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार के लिए जो जेस्चर दिखाया, उस पर लोगों ने खूब तालियां बजाई। असल में मोदी और पवार मंच पर एक दूसरे के बगल में बैठे हुए थे। इस दौरान जैसे ही शरद पवार अपनी स्पीच देकर लौटे तो मोदी अपनी कुर्सी से उठे, शरद पवार के लिए कुर्सी खींची, उन्हें बैठने में मदद की। शरद पवार जब अपनी कुर्सी पर बैठ गए तब मोदी अपनी कुर्सी पर बैठे और इसके बाद मोदी ने सामने रखी पानी की बोतल उठाई, गिलास में पानी भरा और पवार साहब को पानी ऑफर किया। प्रधानमंत्री का विपक्ष के सीनियर लीडर के प्रति सम्मान देखकर ऑडिटोरियम में बैठे लोग हैरान रह गए, खूब तालियां बजी। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप के खुलासे पर देश का सियासी माहौल गर्मा गया है। आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, अमेरिका की मदद से हमारे देश की चुनी हुई सरकार को हटाने की कोशिश करना, यूएस एड से मिले $21 मिलियन का इस्तेमाल चुनाव को प्रभावित करना, यह बहुत गंभीर मसला है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि यह राजद्रोह है, इस पूरे मामले की तह तक जाने की जरूरत है। लोकतंत्र के खिलाफ साजिश करने वालों के चेहरे बेनकाब होने ही चाहिए और उन्हें सदा देना राष्ट्र धर्म है। हाल में जो रेवोल्यूशन हुआ है, मैं तो दंग रह गया। What has been revealed by President of the United States with full sense of responsibility. The democratic process of this country was so to be moderated, manipulated, to taint purity of our electoral system. I am sure it emanates from a person in authority. दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता फुल एक्शन में है। आज उन्होंने तय किया कि 24 फरवरी से 27 फरवरी तक नई विधानसभा का पहला सेशन होगा। इस सत्र में सबसे पहले सीएजी रिपोर्ट्स सदन में रखी जाएंगी। कल कैबिनेट की पहली मीटिंग में दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू करने का फैसला हुआ था। आज स्कीम को लॉन्च करने के लिए कर्मचारियों को आयुष्मान कार्ड बनाने की ट्रेनिंग देने का काम शुरू हो गया। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं ने रेखा गुप्ता से पूछा है कि चुनाव के दौरान बीजेपी के बड़े नेताओं ने पहली कैबिनेट मीटिंग में महिलाओं को 2,500 रुपए हर महीने देने के फैसले की गारंटी दी थी। बिहार के सासाराम से आज एक हैरान करने वाली खबर आई। 10वीं के एग्जाम में नकल कराने से इनकार करने पर एक लड़के ने
अपने साथियों पर फायरिंग कर दी। इसमें एक छात्र की मौत हो गई, दूसरे बुरी तरह जख्मी हैं। बिहार में आज 10वीं के बोर्ड में हिंदी का एग्जाम था। सासाराम के सेंट अन्ना स्कूल में आरोपी लड़के ने अपनी क्लास के लड़कों से नकल कराने को कहा। जब उसके साथियों ने उसकी बात नहीं मानी तो आरोपी लड़के ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी, लेकिन छात्रों ने धमकी को गंभीरता से नहीं लिया। एग्जाम खत्म होने के बाद जब स्टूडेंट्स बाहर निकले तो आरोपी लड़के ने अपने साथियों के साथ मिलकर नकल कराने से इनकार करने वाले स्टूडेंट्स पर फायरिंग कर दी, गोली चला दी और इसमें एक स्टूडेंट की मौत हो गई।